हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि फंक्शन क्या है और हम किसी भी फंक्शन को पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं। आज हम इसी की बेसिकली दो टाइप्स देखेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने फंक्शन को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो फंक्शंस को हम पैरामीटर्स दो वेज़ में पास कर सकते हैं। पहला तरीका है पास बाय वैल्यू और सेकंड मेथड है पास बाय रेफरेंस। वन बाय वन करके इनको देखेंगे और फिर डेव C++ के अंदर इसकी एक एग्जांपल को भी इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास बाय वैल्यू। इस मेथड में हम पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और यहाँ पर आपने एक और फंक्शन शो का फंक्शन बनाया हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर n, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 10। हमने ये वेरिएबल बेसिकली पास करना है अपने इस शो के फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं इस वेरिएबल n को पास बाय वैल्यू की टेक्निक की मदद से इस फंक्शन को पास करूँगा। तो इसके लिए हमें सिंपली ये करना है, हमने इस शो वाले फंक्शन को कॉल करना है और ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल का नेम मेंशन कर देना है जो हमने पास करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शो n कि n को इस शो वाले फंक्शन को पास कर दो। अब जब ये वेरिएबल पास होगा इस फंक्शन के पास, तो इस शो वाले फंक्शन के अंदर हमें इस वेरिएबल को एक्सेप्ट करने के लिए या रिसीव करने के लिए भी यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा इंटीजर नंबर कि जो भी वैल्यू ये n वाली वेरिएबल के अंदर हो वो आपकी इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। यानी यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पर ये जो वैल्यू 10 है ये पास कर रहे हैं इस शो वाले फंक्शन को। तो नंबर के अंदर भी 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वेरिएबल n हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर होगा, और ये नंबर हमने बनाया है ये फॉर्मल पैरामीटर होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो समझें कि जब मैंने ये वेरिएबल n यहाँ पर बनाया तो बेसिकली होगा क्या, मेमोरी के अंदर एक स्पेस इसको एलोकेट हो जाएगी और उस स्पेस के अंदर ये जो 10 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी और उस स्पेस का नेम होगा n, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, n है। और इसी तरह से जब यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया नंबर, तो इसके लिए भी मेमोरी के अंदर एक सेपरेट स्पेस एलोकेट होगी जिसका नेम होगा नंबर, और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 पास कर रहे हैं, वो आपकी इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी नंबर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पास बाय वैल्यू मेथड के अंदर ये जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है ये मेमोरी के अंदर अलग से इसको स्पेस एलोकेट होती है और ये फॉर्मल पैरामीटर को अलग से मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट होती है। तो जब मैं यहाँ पर अपने शो वाले फंक्शन के अंदर इसको सी आउट करवाऊँगा नंबर, तो नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्लस प्लस नंबर, यानी कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ नंबर की वैल्यू के अंदर। तो जब मैं इस नंबर की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करूँगा तो होगा क्या, आपका ये मेमोरी के अंदर नंबर की वैल्यू है ये वाली फॉर्मल पैरामीटर की, ये 11 हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है। अब इस इंक्रीमेंट का ये जब एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है n, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर, यानी कि अपने फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो पास बाय वैल्यू मेथड के अंदर इस फॉर्मल पैरामीटर के ऊपर जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका इफेक्ट आपकी इस एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पर नहीं होता, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू सेम रहेगी। जबकि ये दूसरा जो मेथड है पास बाय रेफरेंस, इसमें इसका इफेक्ट होता है। किस तरह से उसको देखते हैं। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस मेथड के अंदर भी हमारे पास वही मेन फंक्शन है, वही आपका शो का फंक्शन है। सेम हम वेरिएबल n ले रहे हैं और इस वेरिएबल n को हम पास करेंगे अपने इस शो के फंक्शन को। अब पास बाय रेफरेंस मेथड के अंदर जब हम इस वेरिएबल n को पास करेंगे तो इस शो वाले फंक्शन के अंदर हमें रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे तो इस वेरिएबल के साथ हम एंड लिखेंगे। अब ये एंड लिखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर हम वैल्यू रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस रिसीव कर रहे हैं इस वेरिएबल n का। रेफरेंस मीन्स इस वेरिएबल n का एड्रेस, यानी कि n का जो भी एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर वो आप इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो यहाँ पर यही बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर पास बाय वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर शो की फंक्शन के अंदर वैल्यू रिसीव करते हैं, जबकि बाय रेफरेंस के मेथड के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस रिसीव करते हैं इस वेरिएबल का। यानी कि ये आपके पास क्या है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है। तो मेमोरी के अंदर जहाँ पर ये जो वेरिएबल n है ये स्टोर होगा, उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो आपकी इस फॉर्मल पैरामीटर के अंदर सेव हो जाएगा। यानी कि फॉर्मल पैरामीटर के लिए अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, बल्कि फॉर्मल पैरामीटर जो यहाँ पर हमारे पास num है NUM, ये सेम मेमोरी को रेफर करेगा। कि आप कह सकते हैं कि ये इस मेमोरी का दूसरा नेम होगा। एक तो नेम इसका n है और इसका एक और नेम बन जाएगा NUM। तो ये दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अब अगर मैं अपने इस शो वाले फंक्शन के अंदर इस नंबर के अंदर इंक्रीमेंट करता हूँ प्लस प्लस नंबर, तो बेसिकली ये जो n की वैल्यू है ये यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी है ये बेसिकली शेयर हो रही है इस n वेरिएबल के साथ और इस num वेरिएबल के साथ। दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर इस num वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करूँ या इस n वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करूँ तो ये सेम वैल्यू इफेक्ट होगी उससे। जबकि हमने पास बाय वैल्यू के अंदर देखा था एक्चुअल पैरामीटर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है और फॉर्मल पैरामीटर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। ये दोनों डिफरेंट जगहों पर स्टोर होती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के अंदर। इसी चीज़ को हम डेव C++ के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो चलते हैं डेव C++ की स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो ये हम डेव C++ की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर आपके पास आपका मेन फंक्शन है और एक फंक्शन यहाँ पर है शो का। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर n जिसकी वैल्यू है 10 और इस वेरिएबल n को यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अपनी इस शो के फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम पास बाय वैल्यू का मेथड सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको बेसिकली n की वैल्यू पास करना चाहता हूँ। जब मैं n की वैल्यू पास करना चाहूँगा तो मैं इस शो के फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दूंगा इंटीजर num का, यानी कि जो भी n की वैल्यू हो वो आपकी इस num वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट करवा देता हूँ अपने इस num की वैल्यू को, यानी कि num इज इक्वल टू है, यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा आपके पास। ये मैंने सी आउट करवा दिया अपनी num की वैल्यू को और यहाँ पर मैं सी आउट करवा देता हूँ n की वैल्यू को और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n, ठीक है। और यहाँ पर मैं n की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने से पहले एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर राइट कर रहा हूँ \n। आई होप आपको पता होगा कि \n न्यू लाइन पे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ताकि हमें पता हो कि num की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें अब ये आउटपुट के अंदर num की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू भी है 10। अब यहाँ पर हम डिफरेंस समझते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस num की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ ये जो आपके पास प्लस प्लस num और इसको हम करवा देते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर आप देखें इस आउटपुट के अंदर num की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुका है, 11 हो चुकी है, जबकि जो n की वैल्यू है वो सेम ही है। n की वैल्यू के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो num का वेरिएबल है ये अलग से स्टोर है और ये जो n की वैल्यू है ये अलग से स्टोर है। इन दोनों का आपस में कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, बस सिंपली हमने बेसिकली इस n को पास कर दिया इस num वेरिएबल के अंदर। ये था हमारे पास पास बाय वैल्यू मेथड। अब बात करते हैं पास बाय रेफरेंस। इसी प्रोग्राम के अंदर अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर num के साथ यहाँ पर लगा दूँ एंड, तब इससे क्या होगा, इस पर एग्जीक्यूट कर चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास एक एरर आ चुका है। यहाँ पर एरर कह रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस टू शो इंटीजर। तो ये बेसिकली एरर बता रहा है कि आपने ये जो डिक्लेरेशन के अंदर वाइड शो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली अगर मैंने यहाँ पर एंड लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी इसके साथ एंड लिखना पड़ेगा। तो अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन।
अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो नंबर की वेरिएबल के अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है और साथ n की वैल्यू के अंदर भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि अब जब मैंने यहाँ पर पास बाय रेफरेंस मेथड इस्तेमाल किया, यानी अपने वेरिएबल के साथ एंड लगाया, तब ये वेरिएबल नम अलग से क्रिएट नहीं होगा, बल्कि नम भी इसी वेरिएबल n को मेमोरी के अंदर रेफ़र करेगा। ये एक ही मेमोरी को बेसिकली n भी एक मेमोरी को रेफ़र कर रहा है और नम भी उसी मेमोरी को रेफ़र कर रहा है। तो अगर मैं किसी एक के अंदर चेंज करता हूँ तो दोनों की वैल्यू के अंदर चेंज होगा। ये बेसिकली मेथड है पास बाय रेफरेंस, कि आप वैल्यू पास नहीं कर रहे बल्कि आप उसी मेमोरी का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस कोड की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस कोड में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस था पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस मेथड के अंदर, कि पास बाय वैल्यू मेथड के अंदर एक्चुअल पैरामीटर अलग मेमोरी के अंदर सेव होता है और फॉर्मल पैरामीटर अलग मेमोरी के अंदर सेव होता है। लेकिन पास बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर सेम ही मेमोरी को दो डिफरेंट नेम्स के साथ रेफर कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।